जो भी व्यक्ति भगवान पे संदेह करे ना, समझ जाना इसका आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों इसका कल्याण जरूर होगा। बोलो राधे राधे। भगवान पे संदेह करने वालों का जरूर उद्धार होता है, देर से आएगा लेकिन दुरुस्त आएगा महाराज। वो हमने कथा सुनी होगी, इंद्र का बेटा राजा का बेटा है, और महाराज बुरा नहीं लगे किसी को, राजा के बेटा वैसे ही निर्लज्ज होते हैं, थोड़े से बदतमीज होते हैं। इंद्र का बेटा है, नाम है जयंत। जब अपने पिता को, अपने बाप को जब ध्यान करते हो देखा तो कहने लगा, महाराज किसका ध्यान कर रहे हो? अरे इंद्र ने कहा, ओ परब्रह्म परमात्मा, मैं उनका ध्यान कर रहा हूँ। अच्छा ब्रह्मा जी? नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मा जी नहीं। शिव जी? नहीं शिव जी नहीं, उनसे भी बड़े। इनको संदेह भी बहुत जल्दी होता है राजा के बेटाओं को। इसने कहा, अरे ऐसा कैसा भगवान, हमारे पिता से भी बड़ा, इंद्र से भी बड़ा भगवान? कहे हाँ बेटा, इंद्र से भी बड़ा भगवान है। कौन है, कहाँ है? अरे महाराज अभी वो दंडकारण्य वर्ण में भटक रहे हैं, अभी चित्रकूट पर बैठे हैं, और चित्रकूट पर बैठे प्रभु माँ जानकी के पैरों में वो बन से लाए पत्ते से, एक सीख से, आपने कभी देखा होगा, उस सीख से प्रभु वो माहौर लगा रहे हैं, वो मेहंदी लगा रहे हैं। ये भगवान ही कर सकता है। माँ जानकी का पैर पकड़ा है राघव ने, और पैरों वो इस तिनके से वो बन की पत्तियों को घिस करके वो लेपन कर रहे हैं पैरों में। इंद्र बादलों का देवता है। इंद्र ने ऐसा बादल, अच्छा बेटा तू देखना चाहता है, देख। इंद्र ने ऐसे हाथ से बादलों को हटाया और कहे, देख ये है भगवान। इंद्र का लड़का जयंत, किसको संदेह हुआ भगवान? राजा की लड़का ना कपड़ों से जज करते हैं कितना बड़ा आदमी है। जो रईस खानदान के होते हैं लड़के, वो व्यक्ति के कपड़ों से जज करते हैं। समझ में आ रही कि नहीं? उस जयंत ने भी कपड़ों से जज किया, फटे पुरानी धोती सी पहने, और जंगल में ये भगवान है? भगवान हो ही नहीं सकता। इंद्र ने कहा, बेटा तुम्हें संदेह है लेकिन हमें संदेह नहीं है। चलो ठीक है, मैं जाके इनकी कुछ परीक्षा लेता हूँ। इस जयंत ने कौवे का भेष बनाया, कौवे के भेष में आया और जानकी के पैर में चोंच मार दी। कथा शायद आपने सुनी हो या कभी देखा हो रामायण वगैरह में, चोंच मारी। राघवेंद्र सरकार बैठे थे बाजू में। अब कोई भी व्यक्ति हो, अभी कोई यहाँ से जाए और अपनी बहन, अपनी बेटी और अपनी माँ या अपने परिवार के व्यक्ति को कोई कंधा मार दे ना महाराज, तो आप कॉलर पकड़ लोगे? पकड़ेंगे कि नहीं? कोई निर्लज्ज व्यक्ति कोई आकर के अपनी माँ बहन बेटी को जरा सा कंधा मार दे तो आप कॉलर पकड़ लोगे? गिरबान को उसको, कितनी हिम्मत कैसे हुई? और वो तो परमपिता परमात्मा है, वो बैठे हैं और उनकी पत्नी में उसने चोंच मार के चला गया पैर में। भगवान ने तिनका उठाया, वही तिनका जिससे वो ऐसे मेहंदी लगा रहे थे, उस तिनके को ऐसा जैसे फेंक के मारा, सीख बाण, घबरा गया जयंत, बाण में पीछे से लगाए। ये क्या हुआ? जब राजा के बेटा निर्लज्जता में कहीं फंस जाते हैं तो सबसे पहले बाप की याद आती है। फिर से कहीं कोई बड़ा आदमी का बेटा कहीं यहाँ चौराहे पुलिस वाले रोक ले उसको, तो बाप को फोन लगाते हैं, तुम जानते नहीं हमारा बाप कौन है? फिर से इंद्र की याद आई, फिर से गए इंद्र के पास। अरे पता है पिताजी, ये देखो ऐसी मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं पहले ही समझा रहा था बेटा के ठीक ठाक से चल तू। जब बाप से काम नहीं बनता तो काका ताता याद आते हैं, तो तुरंत भगवान शिव के पास गए। शिव जी ने कहा क्या हुआ? कहे महाराज जो बाण पड़ा है, सीख पीछे लगी है, क्या करें? कहे किसने मारी है? कहे वो
चित्रकूट में बैठे हैं, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जिसने मारी है तू उसी के पास चल, तभी तेरा कल्याण होगा। ये चारों ओर घूमा महाराज, इसका कहीं कल्याण नहीं हुआ। राघवेंद्र सरकार के चरणों में गया, भगवान ने कहा तुमने अपराध तो किया है, सीख। प्रभु ने उसके नेत्र ही फोड़ दिए। प्रभु पर संदेह करना बहुत गलत बात है।